नमस्कार, मैं हूं सोनाली बिसेन। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। शाजापुर में हुआ अरुणोदय जिला हुआ भाजपा में। कांग्रेस के कराड़ा को 28 मतों से दी मात। तीनों विधानसभा पर जीते भाजपा प्रत्याशी। 8 बजे से शुरू हुई मतगणना 3 बजे तक घोषित हुए परिणाम। भाजपाइयों ने मनाया जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर थिरकते हुए जताई खुशी। मतदान के बाद रविवार को ईवीएम से भगवा में परिणाम मिले और जिले की तीनों विधानसभा पर भाजपा का परचम लहराया। कांग्रेस के 7 बार प्रत्याशी रहे हुकुम सिंह कराड़ा, जिन्होंने पिछला चुनाव बड़े अंतर से जीता था, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत ने ही 28 मतों से हराकर हिसाब बराबर किया। जैसे ही जीत घोषणा हुई, पूरे शहर और जिले में भाजपाइयों ने जमकर खुशी मनाई। किसी ने आतिशबाजी की तो किसी ने ढोल की थाप पर थिरकते हुए भाजपा की जीत की खुशी मनाई। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू हो गई। एक एक कर परिणाम बाहर आने लगे। सबसे पहले सुजालपुर के मतों की गणना हुई, जिसमें शुरू से ही मंत्री और विधायक इंदर सिंह परमार ने बढ़त बनाए रखी, जो दोपहर तक जीत में बदल गई। इसके बाद बारी थी काला पीपल की, जिसमें भाजपा की ओर से मैदान में उतरे नवीन प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने 2018 के जीते हुए प्रत्याशी कुणाल चौधरी को 11,941 मतों से मात दी। अंत में शाजापुर विधानसभा की बारी आई, जिसमें जरूर पलड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन अंत में जीत अरुण भीमावत के हिस्से में आई, जिन्हें कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाया और बाहर लाकर उनके साथ जमकर जीत की खुशी मनाई। पोस्टल बैलेट से तय हुआ रिजल्ट। 20 राउंड में हुई शाजापुर विधानसभा की मतगणना में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। ईवीएम के परिणामों में पहले अरुण भीमावत 150 मतों से चुनाव जीत चुके थे। इसके बाद डाक मत पत्रों की गिनती होना था, जिसमें भी अरुण भीमावत ने 7 मतों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की अपील कर दी, जिसके बाद फिर काउंटिंग की गयी, जिसमें दोबारा परिणाम अरुण भीमावत के पक्ष में आए और वे 7 के बजाय 28 मतों से जीत दर्ज करने में सफल रहे। 2018 के बाद 23 में भी पराजित हुए सीकरवार। जिले की सबसे हॉट सीट बनी सुजालपुर में भी भाजपा का परचम लहराया और यहां भी भाजपा के प्रत्याशी इंदर सिंह परमार ने एक आध राउंड में पिछड़ने के बाद सीकरवार को आगे नहीं आने दिया। आखिरकार अंत में इंदर सिंह परमार ने 15,271 के भारी मतों से जीत दर्ज कर 2018 का इतिहास दोबारा दोहरा दिया। इस सीट के परिणाम पर केवल शहरवासी ही नहीं बल्कि पूरे जिले की निगाहें जमी हुई थी, क्योंकि यहां से 2 कांग्रेस प्रत्याशियों ने आवेदन जमा किए थे। जिसके बाद रामवीर सिंह सीकरवार पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया। यही नहीं, पिछला चुनाव रामवीर सिंह सीकरवार केवल 5,000 के मतों से हारे थे, लेकिन पूरे 5 साल की उनकी सक्रियता कोई काम नहीं आई और वे इस बार 3 गुना मतों से चुनाव हार गए। विरोध के बाद मनाई अपनी छवि, अंत में मिली जीत। जब टिकट वितरण हुआ था तब प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रदेश की कई सीटों पर बवाल हुआ था, जिसमें जिले की काला पीपल विधानसभा सीट भी शामिल थी, जहां चंद्रवंशी को बाहरी प्रत्याशी बताते हुए उनका भी विरोध किया गया था। लेकिन भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे विरोध धरा का धरा रह गया और लोगों ने चंद्रवंशी के पक्ष में मतदान कर भाजपा पर भरोसा जताया, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से ये विधानसभा छीनने वाले कुणाल चौधरी को उन्होंने 11,571 मतों से हराकर अपने चयन को समर्थक साबित किया था। नरेंद्र मोदी ने भी सभा की थी, जीत का श्रेय आप किसे देंगे और किस तरीके से देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की संरचना और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, शिवराज सिंह जी की जल कल्याणकारी योजना, विशेषकर लाडले बहना, नव मतदाता और पूरी ताकत का जिस प्रकार से उसके मत डालने के लिए मतदान केंद्र में गए थे, उसी का परिणाम है शाजापुर। नहीं तो शाजापुर आपको मालूम है सभी को, शाजापुर सीट किस प्रकार की सीट है। इन सब का जादू चला और फिर से शाजापुर में कमल का फूल डन हुआ। डन। जीत में क्या लाडली बहना का भी महत्व मानते हैं? लाडली बहना का महत्वपूर्ण योग, नव मतदाता का योग, कार्यकर्ताओं की ताकत, संगठन की संरचना, विश्व के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी का जादू, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हितग्राही योजनाओं का जो लाडली बहना का जो जादू अंतिम पड़ाव पे जो दिया था, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर जाकर उत्साह के साथ मतदान करने के लिए हमें लाडली बहना पूछे थे। उसी के कारण से शाजापुर विधानसभा हम 28 वोट से नहीं, हम बहुत हजारों वोट से जीते हैं मिला के। आपकी दूसरी जीत में एक बार फिर थोड़ा बवाल हुआ, क्या कहेंगे आप इसको? शाजापुर सीट आपको तो पता है, जब कांग्रेस ने हारती है तो बवाल होता है। 13 में भी देखा और 23 में देखा,
18 में तो ये बवाल नहीं हुआ था। मतलब बवाल करने वाले कौन है, ये आज शाजापुर की जनता और प्रशासन ने भी देख लिया है कि बवाल करने वाले लोग कौन है। ये जो कुछ कार्यकर्ता माता की वाहन नष्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ताओं को चोट आई है और कार्यकर्ताओं की जनहानि और धनहानि अगर हुई है तो निश्चित रूप से हम इसकी शिकायत भी करेंगे, और व्यक्तिगत रूप से अगर कहीं चिन्हित होगा तो व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत करेंगे। चलिए, आपको बहुत सारी बधाई। बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपसे मीडिया का जो रूबरू हुआ था, पर मैंने कहा था कि 2013 की पुनरावृत्ति होगी, मतलब जीत टकाटक होगी, और जीत वास्तव में 2013 जैसी जीत हुई है। और इसलिए इस जीत का मैं पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं को देता हूँ, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की लाडली बहनों को देता हूँ, संगठन की संरचना को देता हूँ, जिन्होंने पूरी 4 साल तक जो संगठन की संरचना मतदान केंद्र तक पेश समिति तक जो बनाई थी, उसका निश्चित रूप से ताकत के साथ पालन हुआ, और कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत करी और मतदान केंद्र में अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ लगे रहे, उनको भी श्रेय है। साथ में नरेंद्र मोदी जी जब शाजापुर की धरती पर आए तो मतदाताओं के मन मस्तिष्क में परिवर्तन करके चले गए, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए शुभ हुआ है। कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, संगठन की जीत है, आम मतदाताओं की जीत है, जिनने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग करा, उन सब मतदाताओं भाइयों की, आम नागरिकों की जीत है। आज पथराव की स्थिति भी बनी हुई है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, जब जब भी वो हारती है तो यह पथराव होता है। 2013 में भी आपने देखा होगा, जब मैं चुनाव जीता था, तब भी कसाकस की लड़ाई में चुनाव जीता था, उस समय भी पथराव हुए थे। 2023 में फिर पुनरावृत्ति पथराव के साथ उन्होंने करी है, ये निंदनीय है। साथ ही 2018 में हम भी हारे हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई हरकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं गई। यही भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अंतर है। आज एक कार्यकर्ता की पिटाई भी हुई है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी शिकायत हम करेंगे और दोषी आदमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आज आपने विजय हासिल की है, क्या कहेंगे पहले? विजय हासिल की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो ओपिनियन पोल बता रहे थे उसके अनुसार हम 150 से ऊपर सीटों पर जीत रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा कालापल विधानसभा की, जिसमें लोगों ने बड़ा हुआ बना रखा था कि कुणाल चौधरी के सामने और कोई भी टिक नहीं पाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री भी आ जाए तो भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ता की ऊर्जा जिस प्रकार से लगी थी, उसमें परिणाम तो पहले ही आ गए थे जब हम जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन आज उस पर मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगाई है लाडली बहनों ने और नव मतदाताओं ने, इन सब ने, बुजुर्गों ने, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर मोहर लगाई है, और झूठ जो कांग्रेस का था उसको उन्होंने नकार दिया है। जीत का मेन क्या उद्देश्य क्या मानते हैं आप? जीत किसका, क्या कारण हुआ होगा कि जो है अपना इतना बड़ा स्तंभ को वहाँ से उखाड़ देते? कांग्रेस जो है, कांग्रेस झूठ, हमेशा झूठ की बात करती है। जैसे कि इन लोगों ने 3500 रुपये कुंटल की मांग करी थी गेहूं की, और उनके वचन पत्र में 2600 रुपये कुंटल दर्शा रहे हैं, तो दो मुँही बात तो यही हो गई। अगर ऐसा 2600 रुपये 35